एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज की न्यू वीडियो में। तो आज डे 37 है नीट जर्नी का और डेट है 20 अगस्त, थर्सडे है आज। तो ये रही मेरी टू डू लिस्ट। इसमें सबसे पहले फिजिक्स में बता देती हूँ, आज का लेक्चर करना है और डायमेंशन के नोट्स कंप्लीट रिवाइज करने हैं और इसका सेकेंड वाला असाइनमेंट भी करना है। और केमिस्ट्री में जो है वो थर्मो के नोट्स में लेक्चर नंबर 3 और 4 के रिवाइज करने हैं और रेडॉक्स की 3 डीपीपी कंप्लीट करनी है। थर्मो का लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट करना है और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में लेक्चर नंबर 5 करना है। इकोसिस्टम जो है इसको 1/3 मैंने रिवाइज कर लिया था, तो बाकी का मतलब जैसा कि पता ही होगा, मैंने बताया था एक वीडियो में कि इसको जो है बायोलॉजी के चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करके रिवाइज कर रही हूँ मैं। तो 1/3 इसका रिवाइज हो रहा है, तो बाकी 2/3 पोर्शन आज रिवाइज करना है। मेरा मतलब अब 1/3 पोर्शन जो है आज रिवाइज करूँगी, तो 1/3 पोर्शन जो है वो जो है बाकी रह जाएगा। और टेस्ट एनालिसिस जो है ये मैं काफ़ी दिन से कर रही हूँ, बट अभी भी नहीं कर पाई हूँ क्योंकि डेली मैं ये सोचती हूँ कल करूँगी या परसों करूँगी, बट हो नहीं पाता है। तो आज ऐसा करते हैं कि आज फिजिक्स का कर लेती हूँ मैं एंड कल जो है वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कर लूँगी। और कल जो है, कल का वीडियो देखा होगा तो पता हो, कल काफ़ी कम स्टडी हुई थी, तो मतलब देख ही सकते हो ये कल का ही टारगेट लिखा हुआ है एंड ये डीपीपी भी कल वाली ही है, असाइनमेंट और नोट्स भी कल वाले ही हैं। तो कल काफ़ी कम स्टडी हुई थी क्योंकि कल मैं दोपहर में जो है वो 2 घंटा 10 मिनट तक सो गई थी एंड उसके बाद फिर केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी मैंने शाम को नहीं कर पाए थे, वो सॉरी केमिस्ट्री की डीपीपी एंड नोट्स भी। तो कल मतलब अच्छा दिन नहीं था कल। तो अभी जो है टाइम जो है वो 9:50 हो चुका है, तो 10 बजे से जो है वो स्टार्ट करेंगे बायो से, देन केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स का खैर मैंने लेक्चर जो है वो कल कंप्लीट कर लिया था, तो आज वाला लेक्चर ही है इसमें करने को। तो लेक्चर का कोई बैकलॉग नहीं है फिजिक्स में और बायो में, बस केमिस्ट्री जो है इसमें थोड़ा सा बैकलॉग है लेक्चर का, बट हो जाएगा। अगस्त तक जो है वो सारा ही बैकलॉग जो है उसको कंप्लीट करना है, चाहे वो असाइनमेंट हो, डीपीपी हो या लेक्चर हो। तो स्टार्ट करती हूँ मैं 10 बजे से स्टार्ट करूँगी और इससे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर से। तो उसका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसको इकोसिस्टम जो था इसको भी रिवाइज़ कर लिया है और अब थोड़ा सा पोर्शन इकोसिस्टम में बाकी है रिवाइज़ करने को। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है भी नहीं है, छोटा ही है, बट फिर भी कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 5 जो है इसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो 9:50 से ये लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था, बट और अभी टाइम जो है वो 12:45 हो चुका है। तो ऑलमोस्ट जो वो इसमें 3 घंटे मतलब है, लेकिन 3 घंटे हुए नहीं थे क्योंकि ऑलमोस्ट 50 मिनट जो है उसमें मैंने मतलब 10-15 मिनट लंच किया था एंड उसके बाद जो है वो मैं यूट्यूब देखने लगी थी, कमेंट का रिप्लाई वगैरह करने लगी थी, तो उसमें टाइम लग गया था। और अभी तो फ़िलहाल ये दोनों ही हो चुके हैं और मैं इसमें दिखा देती हूँ। 1 मिनट ये भी गिर गई है, ये 1 मिनट, तो 1 सेकेंड। हाँ, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है और ये भी हो चुका है। और अब जो है वो मैं ये केमिस्ट्री के में जो है वो रेडॉक्स की डीपीपी कंप्लीट करूँगी पहले एंड उसके बाद लेक्चर करूँगी। तो अभी 10 मिनट ब्रेक लूँगी एंड उसके बाद जो है वो स्टार्ट करूँगी मैं रेडॉक्स की डीपीपी से एंड उसके बाद फिजिक्स। गाइस, अभी जो है वो शाम के 4 बज चुके हैं और मैंने अपनी स्टडी बंद की थी 12:45 पे एंड मैंने बोला था कि मैं 1 बजे से जो है वो स्टडी स्टार्ट करूँगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि 1 बजे मैं चली गई थी बैंक और फिर वहाँ पे तो आपको पता ही है कि एक बार बैंक जाओ तो कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, और वही हुआ। तो वहाँ पे जो है वो 2.5-3 घंटा जो है वो मेरा कम्प्लीटली वेस्ट हो गया और मैं जस्ट अभी 20-25 मिनट पहले ही वहाँ से आई हूँ। तो अभी तो 4 बज चुका है और मैंने जो है वो सुबह से बस इतनी सी पढ़ाई की है कि ये एक लेक्चर कंप्लीट किया है एंड ये इसके 2 पेज साइज जो भी था, मतलब 1/3 पोर्शन जो है वो इसका इकोसिस्टम का रिवाइज़ किया है बस। तो इसमें कितना ही मुश्किल से 2 या 2.5 घंटे स्टडी हुई है एंड बाकी भी कुछ नहीं हुआ है और बच चुका है 4। तो अभी जो है अब तो मतलब जितना टाइम वेस्ट हो चुका है वो तो हो ही चुका है। तो अब मैं आज ट्राई करूँगी कि आज जो है वो 2 बजे तक स्टडी करूँ रात में, मतलब तो अभी से जो है 4 बजे से 2 बजे तक कितना टाइम है, आई थिंक 10 घंटे हैं अभी। हाँ, तो देखते हैं कि मतलब कितना टाइम तक स्टडी कर पाऊँगी मैं। और अभी जो है वो इससे स्टार्ट करूँगी मैं थर्मो के नोट्स के रिवीजन से, लेक्चर नंबर 3 और 4 का। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो रिडॉक्स की जो है वो डीपीपी तीनों ही कंप्लीट हो चुकी हैं और ये मैंने उसको सॉल्व किया था और इसमें
मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत तो नहीं हुए, जैसे कि ये DPP फर्स्ट है तो इसमें ये तीनों ही क्वेश्चन मतलब मैंने दोबारा से पढ़े तो सही हुए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी रीड करने में तो इसलिए ये गलत हुए, अदरवाइज़ ये तीनों ही जो थे वो सही थे। और इसमें 31 क्वेश्चन थे, ये DPP फर्स्ट थी, सेकेंड वाली में 26 थे एंड थर्ड वाली जो थी इसमें भी 22 क्वेश्चन थे। तो ये तीनों ही DPP सॉल्व कर ली हैं और टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 5:30 बज चुका है, तो कुछ ज़्यादा ही टाइम नहीं लग गया, मतलब 3 DPP करने में ऑलमोस्ट 1.5 आवर लग गया है। वैसे क्वेश्चन भी 80 या 90 के अराउंड हो गए होंगे तीनों ही DPP के मिला के, बट फिर भी मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगा। तो तुम लोग भी बताओ यार, तुम लोगों को कितना टाइम लगता है ये DPP कंप्लीट करने में? मुझे ही इतना ज़्यादा लगा है या तुम लोगों को भी इतना ही लगता है? और अभी जो है अब मैं जो है वो उससे थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स रिवाइज़ करूँगी एंड फिर उसके जो है वो लेक्चर देखूँगी। तो कंटिन्यू करते हैं उससे थर्मोडायनेमिक्स से। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो लेक्चर नंबर 7 था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, बट उसमें जो कुछ क्वेश्चंस थे वो मैंने नोट नहीं किए हैं और थोड़ी बहुत थ्योरी जो है वो लिख ली है, क्योंकि पता नहीं मतलब मैंने लास्ट ईयर पूरी थ्योरी लिखी ही नहीं थी या सर इस बार एक्स्ट्रा लिखा रहे हैं, तो थोड़े बहुत फार्मूलाज जो हैं वो मुझे दोबारा से लिखने पड़े। मुझे लगता है मैंने लास्ट ईयर छोड़ ही दिए थे, लिखे ही नहीं थे वो। और ये मैंने जो वो नोट्स रिवाइज़ करने थे ना थर्मो के ही लेक्चर नंबर 3 और 4 के, तो वो ये नोट्स हैं, बट इसमें जो लेक्चर नंबर 4 वाला है उसके नोट्स में जो है वो अभी 6 या 7 स्लाइड जो हैं वो बाकी रह गई हैं, मतलब अभी उसके क्वेश्चन 6 या 7 स्लाइड के जो हैं वो करने बाकी रह गए हैं। और टाइम जो है वो 8:05 हो चुका है, बट क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, इतना मतलब बहुत ज़्यादा देर हो गई है, मैं कंटिन्यू स्टडी कर रही हूँ, तो इसलिए जो है वो पहले मैं मतलब डिनर कर लेती हूँ एंड उसके बाद जो है जो वो 6-7 स्लाइड उसकी बाकी हैं वो जो है उसके क्वेश्चंस करूँगी मैं। एंड 1 मिनट में टू डू लिस्ट दिखा दे, 1 मिनट। तो उसके बाद जो है ये आज तो मतलब केमिस्ट्री का सब कंप्लीट ही हो जाएगा। और हाँ, रेडॉक्स की DPP तो मैं दिखा ही चुकी हूँ पहले ही, तो ये DPP कंप्लीट हो चुकी हैं और ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और ये नोट्स अभी मैं जस्ट डिनर करके आऊँगी वापस, देन इसके बस 6 आई थिंक स्लाइड बची हैं तो वो भी कंप्लीट कर दूँगी, तो ये केमिस्ट्री का जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड देन जो है वो मैं फिजिक्स का स्टार्ट करूँगी, बट फिलहाल के लिए तो डिनर करने जा रही हूँ मैं एंड उसके बाद जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो फिजिक्स का आज वाला जो लेक्चर था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है एंड उसके सारे क्वेश्चन जो मुझसे नहीं हुए थे वो मैंने नोट भी कर लिए हैं और बाकी जो मुझसे नहीं हुए थे वो मैंने दोबारा से ट्राई करके भी देख लिए। और केमिस्ट्री का जो वो लेक्चर का थोड़ा सा रह गया था ना लास्ट वाली 6-7 स्लाइड्स, तो वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और उसका जो लिखना था वो मैंने लिख लिया है। और अभी ये दिखा देती हूँ मैं टाइम, तो टाइम जो है वो 11:25 हो चुका है, ऑलमोस्ट 11:30 बज चुका है और इसमें जो है वो ये नोट्स वाला ये कंप्लीट हो चुका है एंड फिज़िक्स का आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। तो ओवरऑल केमिस्ट्री में जो भी था वो कंप्लीट हो चुका है एंड बायो में भी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ये टेस्ट एनालिसिस करना है फिज़िक्स का और डायमेंशन के ये नोट्स बाकी हैं, तो इसको आज मैंने इसको जो है वो आई थिंक 4 लेक्चर तक हाँ रिवाइज़ किया था और उसके बाद आज जितने भी उसमें लेक्चर के नोट्स बचे हैं वो अभी सब रिवाइज़ करूँगी मैं। तो 11:25 हुआ है तो मैं 11:30 से जो है वो ये स्टार्ट करूँगी डायमेंशन के नोट्स। इसमें मैंने लेक्चर 4 के नोट्स तक रिवाइज़ कर लिया था एंड उसके आगे जो है जितने भी होंगे आई थिंक 9 है, शायद मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट बट शायद 9 है, तो वो मैं नोट्स रिवाइज़ करूँगी एंड देन असाइनमेंट। तो स्टार्ट करते हैं इसके नोट्स से। तो अभी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 12:45 हो चुका है और मैंने जो है वो लगभग 20 मिनट ही इसके नोट्स को रिवाइज़ किया है एंड मेरे जो है बहुत तेज़ हेडेक होने लगा है और नेक्स्ट लेवल की नींद आ रही है, मतलब नींद आने लगी है मुझे बहुत तेज़। तो अब जो है 1 मिनट में इसमें टू डू लिस्ट दिखाती हूँ पहले। तो इसमें जो है ये मैंने इसको टिक कर दिया है, डायमेंशन के नोट्स जो हैं वो बाकी रहेंगे और टेस्ट एनालिसिस भी। और मैं बोल रही थी कि 2 बजे तक पढ़ूंगी बट 1 भी नहीं बज पाया और मेरी बत्ती पहले ही गुल हो चुकी है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं सोने जा रही हूँ, तो बाकी का जो है वो मैं कल कंटिन्यू करूँगी और कल मैं ऐसा ट्राई करूँगी कि जो भी टारगेट है मतलब मैं उतना ही टाइम के अकॉर्डिंग ही सेट करूँगी कि मैं पूरा कंप्लीट कर सकूँ और थोड़ा ज़्यादा देर तक ही मतलब जो है वो जागने का ट्राई करूँगी, क्योंकि ये डेली का मतलब जो है वो मुझे 1 बजे तक या 12 बजे तक तो डेली नहीं, कल तो आई थिंक मैं 12 बजे ही मैंने स्टडी बंद कर दी थी, तो मैं कल ट्राई करूँगी कि ज़्यादा देर तक जो है वो मैं पढ़ सकूँ। तो ओवरऑल आज का दिन ये, अगर मैं बैंक नहीं जाती तो आई थिंक ये वाले टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाते अभी तक, तो बट कोई नहीं। और बस ये 2 टास्क जो हैं वो बाकी रह गए हैं, टेस्ट एनालिसिस और ये डायमेंशन वाला, तो इसको कल करेंगे। और बाकी इसको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।